नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे जवाहर भवन की, जहां नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। साथ ही बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां कोलकाता रेप केस के विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। इसके साथ ही चर्चा करेंगे श्री वाष्णेय मंदिर की, जहां जन्माष्टमी को लेकर एक प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अलीगढ़ सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज में स्थित हनुमान मंदिर पर बाबा की कृपा सभी भक्तों पर रोज बरसती है। आज सर्वप्रथम श्री गणेश जी पूजन, शिव परिवार पूजन उपरांत रुद्राभिषेक, श्रृंगार उपरांत आरती उपरांत प्रसाद वितरण हुआ। आज शाम का कार्यक्रम मनोज विजय पूजा, विजय राजधानी सुंदरकांड कलाकारों के द्वारा सुंदर सुंदर झांकियां, हनुमान जी राम दरबार उपरांत भंडारे का कार्यक्रम रात्रि तक चला। भंडारे में दूर दूर से सभी भक्त आए और प्रभु का आशीर्वाद लिया। प्रभु का श्री गणेश गौरी पूजन के बाद रुद्राभिषेक, इसके बाद श्रृंगार और आरती और भंडारे का कार्यक्रम। शाम को सुंदरकांड 7:30 बजे से चालू हुआ। इसके बाद भंडारा सुंदर सुंदर झांकियों के साथ में हनुमान जी की झांकी, राम दरबार की झांकी, इसके बाद भंडारे का कार्यक्रम आज हमारे मनोज राजधानी और पूजा राजधानी के द्वारा किया गया। परिवार के द्वारा उनके द्वारा भंडारा हुआ और भंडारे में बहुत बढ़िया भगवान के भोग और 56 भोग के कई थाल बाबा को अर्पण किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोज विजय। मैं महावीरगंज में व्यापारी हूँ और बाबा का हम सभी लोगों में विशेष आशीर्वाद रहता है और हमेशा रहता है। मेरे पिता स्वयं बाबा के बहुत बड़े अनुयायी थे और हमेशा प्रतिदिन अगर अलीगढ़ में होते थे दर्शन करते थे। उन्हीं की कृपा से आज हम उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और बड़ा आनंद आता है। भगवान का आज प्रसादी लगाई गई, भगवान का भंडारा किया गया और ये हनुमान इसका सुंदरकांड जी का पाठ किया गया। भक्तों में कितने अवसर देखने मिला सुंदरकांड को लेकर, क्या कहेंगे आप? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अतरौली तहसील में स्थित सौशैया अस्पताल अतरौली में सरकारी कर्मचारी की दादागिरी किस हद तक पार की। पीड़ित दवा लेने के लिए सौशैया अस्पताल अतरौली में गया तो वहां पर दवा लेने के लिए पर्चा लेकर गया। वहां सामने बैठे डॉक्टरों ने दवा नहीं लिखी और उसे फटकार लगाई, लेकिन मरीज ने उस कर्मचारी से कहा कि आप पैर रखकर कुर्सी पर बैठे हो, एक कुर्सी मुझे दे दीजिए। इसी बात पर वह कर्मचारी इतना भड़क गया कि उसने मरीज को धमकाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग की कब बंद आंखें खुलेंगी। इस तरह की घटना आए दिन सामने आती रहती है। भले ही शासन और स्वास्थ्य विभाग बेहतर सेवा देने का दावा करता हो, मगर हकीकत तो कुछ और ही है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अतुल चौहान है, गांव जामना, थाना अतरौली। क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? आज मैं अतरौली CSC पर दवा लेने गया था तो वहाँ पर जो कर्मचारी हैं अब शब्द बोले मेरे साथ में। मैंने कहा पैर हटा लो भैया। पैर हटा, कुर्सी पर पैर रख रखे थे, मना करने पर पैर नहीं हटाए और बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हटा लो, बुला लो, जब भी पैर नहीं हटेंगे। और मुझे धक्का मारकर निकाल दिया, मेरे को दवाई नहीं दी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इनके साथ उचित कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री वाष्णेय मंदिर में हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। धूमधाम से सजेगी झांकियां। श्री वाष्णेय मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंदिर के संरक्षक राधे श्याम स्क्रैप ने क्या कुछ बताया, सुनिए। किस तरह का कार्यक्रम मंदिर में हुआ? जय श्री कृष्णा। जैसा कि समस्त अलीगढ़ वासियों को पहले से ही विदित है कि वाष्णेय मंदिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाने के लिए सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। उसी संकल्प में इस वर्ष भी वाष्णेय मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। जैसा कि अभी आदरणीय चाचा जी ने पूरे कार्यक्रम की भूमिका आप सभी के समक्ष रख दी है। हमारी श्री वाष्णेय मंदिर सेवादार समिति, जिसमें कि
लिए तैयार बैठी हुई है। और मेरा एक अनुरोध और है, जब आप बासले मंदिर में आए तो पुल के पास जो HEB इंटर कॉलेज है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है। अपने वाहन HEB इंटर कॉलेज में पार्क करके श्री बासले मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आवश्यक है। क्या नाम है सर आपका? यतीश वासले। न्याय होता है और विशाल घोड़े सजते हैं। शहर की सारी जनता बासले मंदिर इन्होंने देखने आती है, क्योंकि यहाँ अच्छी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता, मथुरा वृंदावन के कारीगर ये सब लगे होते हैं और मेहनत से करते हैं। और शतरंजी की लाइट लगी होती है हमारे यहाँ। 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 27 तारीख जो आ रही है बाकी बिहारी वो गलत है। कृष्ण जन्मभूमि पे 26 तारीख को जन्म हुआ था, हुआ उसका कार्यक्रम आपको रात में दिखाया जाएगा। इस बार क्या क्या आयोजन रहेंगे? ठाकुर जी का सबसे बड़ी मुख्य आकर्षण जो केंद्र बनेगा, एक बनेगा चक्रधारी गिरराज पर्वत उठाते हुए और राधा रानी के दर्शन कराते हुए श्याम बाबा के दर्शन होंगे। 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, बर्फानी गुफा बनेगी और अन्य झांकियाँ बनेंगी। ठाकुर जी के दर्शन होंगे। रात्रि 12 बजे जब भगवान का जन्म होगा तो वास्ते बाबा को लेके, कन्हैया को लेके नंद बाबा के घर जाएंगे। वो दृश्य जमुना जी में देखने लायक होगा। सबसे प्रार्थना है शहरवासियों से इस कार्यक्रम को देखें और इन्होंने देखने अवश्य आए। यही हमारी सबसे प्रार्थना है। लगभग अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जवाहर भवन में नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कार्यकारिणी चुनाव न कराए जाने से नाराज सपा पार्षदों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। कुर्सियां उठाकर इधर उधर फेंकने लगे, मेज को भी तोड़ दिया, गिलास भी चकनाचूर कर दिया। हंगामा बढ़ता देख मेयर और नगर आयुक्त बैठक से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद हंगामा और बढ़ गया। बाद में सपा के सभी पार्षद कमिश्नर के पास पहुंचे और चुनाव कराने के लिए निगम प्रशासन को निर्देश करने की मांग की। वहीं सहायक नगर आयुक्त ने कुछ पार्षदों और बाहरी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहम्मद हफीज अब्बासी, पार्षद, कार्यकारी सदस्य और मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी। 2 मीटिंग बोर्ड अधिवेशन कैंसिल होने के बाद आज तीसरी बार अधिवेशन रखा गया था, जिसमें कार्यकारी का चुनाव होना था, जिसमें भाजपा के चुनाव में 5 कार्यकारी के सदस्य निकल गए और 1 सदस्य बचे, जिसमें अभी कार्यकारी का चुनाव होना है और 6 लोगों के लिए चुनाव होना है। और उसमें उन्हें लगा कि अब वो लोग 5 लोग नहीं जिता सकते, इसी की वजह से तत्काल सदन छोड़कर भागे और यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कहा पार्षदों से, सिर्फ सदन छोड़कर भाग गए। हम इसका घोर विरोध करते हैं। इन्होंने संविधान का अपमान किया है और इस संविधान के अपमान के साथ हम संविधान के साथ है। ये सरकार संविधान का अपमान करती है और हम पीडीए के साथ है और पीडीए के साथ हमेशा रहेंगे। आगे रणनीति इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और आगे जो भी रणनीति होगी हमारे पार्टी संगठन जो तय करेगा उस पर आगे काम करेंगे। बताइए कुलदीप, जिस तरह से जो है कार्यकारिणी का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी और महापौर क्यों भाग गए? कोई भी भागा नहीं। आप जरा प्रक्रिया को समझ लीजिए। आप जब ये पर्चियां निकल गईं, इतनी जल्दी चुनाव की तैयारी नहीं हो सकती थी। 90 बैलेट पेपर छपने होते हैं, पर्चे दाखिल करने होते हैं, कौशल जी को बुलाना होता है, इसलिए सदन खत्म नहीं किया, समाप्त नहीं किया, स्थगित किया गया। पहली बात तो ये है। और ये आपका शब्द नहीं है भागे नहीं गए, सर्वसम्मति स्थगित हुआ है। कुछ लोग ने जो वातावरण बिगाड़ा है उसकी हम निंदा करते हैं, तोड़ फोड़ की हम निंदा करते हैं। चुनाव कराने क्यों आए महापौर? जब चुनाव करा नहीं, उनको नहीं पता, बैलेट पेपर नहीं है, सामग्री नहीं है, तो क्यों चुनाव में लेके आ गए? तो बता तो दो। आप सुनिए। हाँ, अरे आप सुनिए, इसलिए ऐसा होता है, जो हमारे मेंबर थे जिनको वोट डालना था वो कुछ लोग अलीगढ़ में नहीं थे इस वक्त, उनसे बात की गई, उन्होंने कहा हमको समय दिया जाए, इसलिए स्थगित किए। पहली बात अधूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं, तो कोई तैयारी अधूरी नहीं है, स्थगित किया गया, सदन खत्म नहीं किया गया। हम जानना चाह रहे हैं तैयारी अधूरी नहीं, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है। 90 बैलेट बनते, तैयारी होती, पर्चे दाखिल होते, उसकी प्रक्रिया होती है। कुछ लोग नहीं थे, इनको वोट डालना था, इस कारण ऐसा हुआ है। ये कुछ लोगों ने अनावश्यक इसका इशू बना लिया। कोई इशू नहीं है, कुछ पार्षद इसका इशू बना रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। प्रमाण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बताओ? कोई अज्ञानता नहीं है, बिल्कुल सही बात हुई है, कोई अज्ञानता नहीं है इसमें। हम सबसे महापौर जी पूरी तैयारी नहीं थी, आप सुनिए, महापौर जी के साथ बहुमत से निर्णय हुआ है, सदन बहुमत में था, 50 भाजपा के पार्षद हैं, ये निर्णय बहुमत का है, अकेले महापौर जी का निर्णय नहीं है ये। अब तोड़फोड़ हुई है अंदर, जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी, भरपाई ली जाएगी उनसे।
उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल वसूला जाएगा, बिल्कुल। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी की। शाम 5 बजे अमू बंगाली स्टूडेंट वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के विद्यार्थियों ने डाक पॉइंट से भव सैयद तक मार्च निकाला। छात्र आर.यू. फूल ने कहा कि देश में एक ऐसी मजबूत कानून की ज़रूरत महसूस हो रही है जिसको दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को फौरन सज़ा दी जा सके। इस मामले में दूसरे देशों के कानून की समीक्षा की जा सकती है। छात्र तांजी जूर ने कहा कि जांच पारदर्शी होनी चाहिए। अंत में छात्रों ने जिलाधिकारी को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र सहायक प्रॉक्टर को सौंपा है। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, मार्च था हमारा यूनिवर्सिटी की तरफ से बंगाली स्टूडेंट्स ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। तो ये जो दिन ब दिन ये जो घटनाएं हो रही है, हम लड़कियां कहीं पे सुरक्षित नहीं है, अपने घर पे नहीं, घर के बाहर नहीं, हम लोग ये ट्रैवल नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये जो हादसा हुआ है, शी वॉज अ वर्किंग वुमन, उनके साथ ये हुआ है जो कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कहीं नहीं, कोई लड़की ये डिजर्व नहीं करती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए जो सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था कठोर हो, हम लड़कियों की तो सेफ्टी का स्पेशल ध्यान दिया जाए। हम लोग जब बाहर निकले, हम जब सुरक्षित घर लौटे, ये हम लोगों को एश्योरेंस चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जहाँ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, सरकार लड़की सुरक्षित समझते हैं। कहीं पे आप देख रहे हैं, छोटी 50 साल की बच्ची से लेके 60 साल की जो उम्र की जो औरत है, उनके साथ भी ये हो रहा है। तो वी आर नॉट सेफ एनीवेयर। समाज के अंदर समाज की जो सोच है, लड़कियों को जो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, ये इसमें बहुत ज़रूरत है अभी चेंज लाने का। तो किस तरह की सिक्योरिटी चाहती हैं आप? बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कानून बहुत सख्ती से इनके साथ पेश आना चाहिए। एक ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए जो देख के आगे लोग डरे। ये जो हो रहा है, ये जो रेप कल्चर आगे दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, होते जा रहा है, हम लोग कहीं पे सेफ नहीं है। ये जो सिचुएशन है, इनका चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पे और स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो आरजी कोर मेडिकल कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ है, उस मुद्दे पे एएमयू में और देश भर में कई जगह प्रोटेस्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आज हम लोग यहाँ पे फिर से प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो रेप के इंसिडेंट से दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जब आरजी कोर इंसिडेंट के बाद भी 10 से ज़्यादा लड़कियों को बेरहमी से रेप किया गया है। इतना कुछ चल रहा है, फिर भी ये रेप बंद क्यों नहीं हो रहा है? हमारे इस देश में रेप बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब बहुत आसान है। देखिए, जो रेपिस्ट थे उनको हमारी जस्टिस सिस्टम से डर नहीं लगता है। उनको डर नहीं लगता है, इसीलिए वो ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं। तो क्या डिमांड करिए आपने? तो इस सब के लिए सिस्टम से डिमांड उतना है कि उनको सबसे पहले जो न्याय व्यवस्था है उसमें सुधार लाया जाए, उसमें कठोर से कठोर जो पनिशमेंट दिया जाए। जो रेपिस्ट है उनको एग्जाम्पलरी कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, ताकि उनको देख के दूसरे को ये डर लगे, दूसरे को ये सोच भी ना पाए ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए। दूसरा चीज़ ये है कि जितना भी विक्टिम है उनको अच्छे से मुआवजा दिया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन देशों में रेप नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, उन देशों से हमें सीखना चाहिए। और वहाँ पे जो कानून है, ये कानून हमारे यहाँ भी लागू करना चाहिए। किन देशों के कानून की बात करते हैं आप लाने की? कानून अगर किसी स्पेसिफिक देश की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो यूरोप में जो कुछ एडवांस कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्ट में भी कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे रेप के केसेस बहुत ही कम है या जीरो भी आप कह सकते हैं, तो उनके देश जैसे हमारे देश में भी कानून लाया जाए। सऊदी अरब कानून जब लागू है, सऊदी अरब का देखिए, हम स्पेसिफिकली तो हम नहीं बोलेंगे। का फायदा हो, हमारे जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, हमारे माँ बहनें हैं, उनको अगर सुरक्षा मिले तो कोई भी कानून लगाना चाहिए। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।